सैम्पलिंग के दो मेथड्स, एक रैंडम सैम्पलिंग, एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या है, किसी को भी ले लो अपने आप रैंडम। तो रैंडम सैम्पलिंग का जो सबसे की फ्रेज है, एवरी आइटम हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। एवरी आइटम हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। नॉन रैंडम सैम्पलिंग, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से 5 लोग होंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, मैं डिसाइड करूंगा। तो इन्वेस्टिगेटर खुद डिसाइड करेगा कि सर्वे किसका कंडक्ट किया जाएगा। नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अंडर नॉन रैंडम सैम्पलिंग, the selection of sample depends on the judgment and convenience of the investigator rather than on chance. Random sampling, it is on chance, it is based on probability. Non-random, it depends on the judgment and convenience of the investigator. मुझे कंडक्ट करना था सर्वे कोई भी 5 बच्चों का, मैंने कहा ऑनलाइन वालों को तो पहले हटाओ यहाँ से, बच गए ऑफलाइन वाले। सर ये क्या बात हुई, हम भी तो स्टूडेंट हैं, आज जस्ट बिकॉज बारिश हो रही है तो आज हमारा मतलब बुरा लगेगा आपको, लेकिन लेकिन डिसीजन किसकी है, इन्वेस्टिगेटर की। समझे ना? द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट एंड कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। 50 लोगों का लेना था, कह रहा जो पहले 50 दिख गए, जो पहले 50 दिख गए मैं उनका सर्वे ले लूंगा, दैट इज माई कन्वीनियंस, दैट इज माई कन्वीनियंस। कह रहे नहीं भाई साहब, आपको पूरी कॉलोनी कवर करनी थी, ऐसे थोड़ी ना होता है। बात समझ आई? This method does not provide every item in the universe with a known chance. मतलब मैंने कहा कि जो मुझे 50 दिख गए मैं उन्हीं का डेटा ले लूंगा, तो भाई जो बेचारा वहां रहता है दूर यहां से, वो तो कभी मेरे सैंपल का पार्ट ही नहीं बन पाएगा। ही डज नॉट स्टैंड एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो मुझे क्या करना था, अगर डेटा था हर लेन में से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। मुझे लगा कि कोई पानी की कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, मैंने मेन रोड वालों का सर्वे ले लिया। उनको क्या दिक्कत, पीछे तो जाते भाई साहब आप ब्लॉक 3 के, तो आपको पता चलता पानी की दिक्कत क्या होती है। तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन मतलब इसमें बायसनेस पॉसिबल है भर भर के। This method does not provide every item in the universe with a known chance of being included in the sample. If the investigator is unbiased and intelligent, the selected sample may be more representative of the population than a random sample. अगर इन्वेस्टिगेटर समझदार है और बायस नहीं है तो ये तो बेस्ट मेथड है, क्योंकि आप डिसाइड, मुझे था कि मतलब एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास, तो मैं टीचर हूं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने देखा कि यार सबसे कम कौन से लाता है उसको ले लो पहले, तो सबसे ज्यादा कौन से लाता है उसको ले लो पहले, तो फिर जो सेकंड हाईएस्ट है उसको ले लो, जो सेकंड लोएस्ट है उसको ले लो, जो थर्ड हाईएस्ट है उसको ले लो, जो थर्ड लोएस्ट है उसको ले लो। मैंने करा, अब मैंने कहा चलो बस ठीक है, अब सबके लेने की जरूरत नहीं है, इन 6 बच्चों की एवरेज निकाल दो, ये है जी क्लास एवरेज। 6 बच्चे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, यस और नो? तो यस और नो? यू सेड नो। अगर सैंपल है 60 का और पॉपुलेशन है 60 की और मुझे 6 ही सिलेक्ट करने थे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर वो आपका उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर ये आंसर जरूर थोड़ा सा सही हो, स्टैटिस्टिक्स जरूरी नहीं है सही हो, ठीक है ना? व्हेन यू आर टेकिंग अ सैंपल तो वो एक्यूरेसी 100% हो ही नहीं सकती, तो वो तो स्टैट्स खुद बोलता है रीजनेबल एक्यूरेसी चाहिए, 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपकी पॉपुलेशन थी 60 और आपको सैंपल साइज रखना था 6। आपकी पॉपुलेशन थी 60, आपको सैंपल साइज रखना था 6। अब मैं कह रहा हूं वो जो 6 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, मैंने कहा जो भी पहले 6 आ रहे हैं ना, चलो इनका एवरेज मार्क्स निकाल देते हैं, क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगी? नहीं होगी। मैंने कहा टॉप 6 को लेके आओ, उनके एवरेज निकालते हैं, क्या मैं कोई गलत मार्क्स लिए? बट क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगी? नहीं। मैंने कहा जो बॉटम 6 हैं उनको लेते हैं, क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगी? मैं कभी भी गलत मार्क्स नहीं ले रहा था, बट वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं थी। मैंने कहा टॉप 3 लो, बॉटम 3 लो, क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगी? यस, दैट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो 6 बच्चे 60 बच्चों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बट सर वो सही थोड़ी ना है। मैं कह रहा हूँ सिचुएशन ऐसी थी कि आप 6 बच्चों का ही, मतलब आपके पास टाइम कम है, कॉस्ट लिमिटेड है, 6 का ही आपको सैंपल साइज था,
उस सिनेरियो में बात समझ आई? उस सिनेरियो में यस। तो ये है कि बंदा बायस नहीं होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए, बेवकूफ नहीं होना चाहिए। नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज नॉट साइंटिफिक, नॉन रैंडम, क्योंकि पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व है, नॉट साइंटिफिक। सो वेरियस लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड टू एनालाइज इट। non-random sampling is not scientific. It is more of judgmental, psychological. The main methods of non-random sampling are judgment sampling, quota sampling, convenience sampling. तो कीवर्ड समझेंगे, जजमेंट एंड कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। तो सिलेक्शन ऑफ द सैंपल डिपेंड्स ऑन जजमेंट एंड कन्वीनियंस, नॉन रैंडम सैंपल।